পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার এই তিন জেলার ব্যবসায়ীদের নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার বাতাবাড়ি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল শিল্প প্রদর্শনী ও ব্যবসায়িক সম্মেলন ইভ, সেই সঙ্গে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাপতি কৃষ্ণ রায় বর্মন, রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের মুখ্য সচিব রাজেশ পান্ডে, জলপাইগুড়ি জেলার জেলা শাসক শ্যামা পারভিন, আলিপুর জেলার জেলা শাসক আর বিমলা, জেলা পুলিশ সুপার খান্ডেভালে উমেশ গণপত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র কুটির শিল্প উন্নয়ন দপ্তরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিখিল নির্মল সহ আলিপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গগণ এই দিনের ব্যবসায়ী সম্মেলনে এসে তিন জেলার ক্ষুদ্র, মাঝারি ও শিল্প নিয়ে যথেষ্ট সম্ভাবনার কথা জানান ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। পাশাপাশি সরকারি সহযোগিতার বিভিন্ন দিকের কথা তুলে ধরেন তিনি। সেই সঙ্গে তিনি আরও কি জানালেন শুনবো। जी, आज जो मंत्री साहब यहाँ पे आए हैं, शिल्प को लेकर एक मीटिंग की है, इसके बारे में हमसे कुछ बताएंगे आप? इनके बारे में एक ही बताएंगे कि 2011 के पहले नॉर्थ बंगाल को ट्रेडिंग सेंटर कहा जाता था, लेकिन 2011 के बाद आप देखिएगा एमएसएमई यूनिट इतना यहाँ पर हुआ है, अब ट्रेडर्स लोग सब एमएसएमई यूनिट में सब जा रहे हैं और सरकार का पूरा सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। एक और है, देखिएगा आपका फायर के लिए हमें कलकत्ता जाना पड़ता था, यहाँ पर टीआईसी मीटिंग होनी शुरू हो गई। हमारा जो पैसा एमएसएमई जो एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल के माध्यम से किसी का पैसा अगर अटक जाता है, वहाँ पर अब नॉर्थ बंगाल में यहाँ पर सेंटर हो गया, वो मिल रहा है। और फायर से लेकर सब चीज़ का सुविधा सरकार हमें दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि इंडस्ट्री नहीं होगी तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसलिए आप देखिएगा नॉर्थ बंगाल अभी सबसे ज़्यादा एमएसएमई यूनिट के अंदर आप आगे बढ़ रहा है और इंडस्ट्री लग रही है। आप देखिएगा सिलीगुड़ी से आइए आप कुछ बिहार तक, आप देखिएगा सब जगह आपको इंडस्ट्री मिलेगी। तो संजय जी, आज का मंत्री साहब ने कैसा प्रोग्राम किया यहाँ पे? मंत्री साहब ने, मुझे अच्छा लगा कि मंत्री साहब ने पूरा डिटेल क्या हुआ है क्या नहीं है पूरा डिटेल बताया और क्या सुविधा मिल सकती है वो मंत्री साहब ने पूरी तरह बताया। और मंत्री साहब के बारे में एक ही बात बोलेंगे, ये पूरा सहयोग करते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है या कोई भी हमारी पॉलिसी के लिए कोई बात होती है करते हैं। और डीएम लोग और आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर हमारे एमएसएमई के और हमारे जो भी नॉर्थ बंगाल के डीएम है पूरी तरह से सहयोग करते हैं। हर महीना डीएलसी मीटिंग करते हैं, कोई भी असुविधा होती है उस मीटिंग के अंदर हम लोगों का समाधान हो जाता है। आज का मीटिंग कैसा हुआ आप लोग का? खूब बढ़िया हुआ है, अभी फिर हम लोग का सेशन चल रहा है, खूब अच्छा मीटिंग हुआ है। अच्छा, आप तो बार बार सिलीगुड़ी से कुछ बिहार जाते थे, या हमारे जय सेतु के पास जो शिल्प होने का बात वो क्या हुआ फिलहाल? नहीं, वो भी अभी है, बात हुआ है, अभी ये होगा, जरूर होगा। सरकार का अभी पॉलिसी के अंदर है, हम लोग फिर लगेंगे, जरूर से हम लोग को इसको करेंगे। तो मंत्री जी को बताइए, जय सेतु के बारे में बताएंगे आप थोड़ा? हाँ, बता देंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? संजय टिबड़ेवाल, चेयरमैन नॉर्थ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। धन्यवाद। দেখুন, এখানে প্রচুর সম্ভাবনা আছে এবং এখানে মানুষ উদ্যোগীও আছে। তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন যে বাংলা একটাই, যে আমাদের আপনারাই করেন নর্থ বেঙ্গল সাউথ বেঙ্গল, সেটা নয়, বাংলা একটাই এবং প্রতি জেলা ধরে উন্নয়ন করতে হবে, সেই হিসাবে আমাদের আশা। এবং আমরাও চেষ্টা করি যাতে জেলাতে গিয়ে বেশি মানুষকে ইনভলভ করতে পারি। এবং আমরা দেখেছি যে কোন কোনগুলো শিল্প সম্ভাবনা আছে, মানুষের সঙ্গে আমার আধিকারিকরা এসছেন, কথা বলেছেন, অনেকেই কলকাতা গিয়েও কথা বলেন, আমরাও এসে এখানে কথা বলি, সেইগুলোকে আমরা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছি। এবার সেই মানুষগুলোকে আমাদের যে সরকারি সুবিধা সেগুলো অনেকে জানে না, সেগুলো জানানোর জন্যই এইখানে আসা। এবং আমাদের 2 তারিখ থেকে অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, 2রা ডিসেম্বর থেকে 20 ডিসেম্বর প্রতিটি বাংলার প্রতিটি ব্লকে